जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों अक्सर जब भी घर में कोई अतिथि आता है तो हमें बड़ी खुशी होती है। अतिथि खासकर वो जो बहुत दिनों बाद आते हैं। पर कभी कभी कुछ अतिथि ऐसे होते हैं कि जिनके आने से हमें परेशानी हो जाती है। उन्हीं में से कुछ अतिथि ऐसे होते हैं जो 1 महीने में 5-6 बार चक्कर लगाते हैं और परेशान करते हैं सो अलग। तो ऐसे अतिथि के लिए तो मन से एक ही आवाज़ निकलती है कि अतिथि तुम कब जाओगे। तो दोस्तों आज की हमारी कहानी भी एक अतिथि पर ही आधारित है जो कि महीने में 5-6 बार आते थे। सो दोस्तों कहानी को पूरा जरूर देखें, कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। बहुत समय पहले की बात है। गोविंदपुर नामक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था जिसका नाम था हरदयाल और उसकी पत्नी का नाम था हीरा देई। हरदयाल और हीरा देई की एक जवान बेटी भी थी जिसकी 2 महीने पहले ही पास के गांव में शादी हुई थी, पर अभी तक गोना नहीं हुआ था। पहले के जमाने में ऐसे ही होता था कि गोना 6 महीने या साल भर बाद होता था। तब तक बेटी अपने मायके में ही रहती थी। हरदयाल के पास थोड़ी बहुत जमीन भी थी जिसमें खेती बाड़ी करके उनकी गुजर बसर अच्छे से हो जाती थी। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के साथ बड़े ही खुश थे, पर जब से बेटी की शादी हुई थी उन्हें एक परेशानी ने आ घेरा और वह परेशानी थी उनका समधी। समधी अपने समध्याने में तीसरे दिन ही आ धमकता था और आते ही हलवा पूरी पकवान की फरमाइश करता। नई नई बेटी की शादी हुई थी, नया नया समधाना बना था, इसलिए दोनों पति पत्नी अपने समधी की जी हजूरी करते रहते। अभी शादी को 2 महीने ही हुए थे, पर इन 2 महीने में समधी ने कम से कम 8 चक्कर लगा लिए थे समध्याने में। हरदयाल और हीरा देई इस बात से बड़े ही परेशान हो चुके थे, पर क्या करें, समधी है, उसके घर में अपनी बेटी दी है, उससे कुछ कह भी नहीं सकते थे। समधी जब भी आता नए नए खाने की फरमाइश करता और हीरा देई पूरा पूरा दिन चूल्हे में घुसी रहती। और तो और जब समधी खाना खाने बैठता तो इतना खाना खाता कि उन तीनों के लिए कुछ भी ना बचता, चाहे कितना भी बना लो सब कम पड़ जाता। हीरा देई मन महसूस कर रह जाती। और तो और समधी रात को रुक कर भी जाता था, अगले दिन नाश्ता और बनाना पड़ता। और तो और इतना खाने के बाद भी चलते समय वह यह कहकर जाता कि खाना ठीक ठाक ही था, पर हमारे वाली तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, कभी आओ हमारे घर, खिलाते हैं तुमको। पर अभी नहीं आना, अभी तो हमारे खेत में बाजरे की कटाई चल रही है और वैसे भी अभी आपकी बेटी का गौना नहीं हुआ है। तो जब तक बेटी का गौना नहीं होता माता पिता समध्याने में आते अच्छे नहीं लगते। और ऐसा कहकर मूंछों को ताव देता हुआ समधी चला जाता। उसकी बातें उन दोनों पति पत्नी के कलेजे पर कटार की तरह लगती, पर कह कुछ ना पाते, तिल मिलाकर ही रह जाते। एक बार की बात है, समधी 8 दिन तक नहीं आए तो हरदयाल ने हीरा देई से कहा, अरे भाग्यवान, खीर और चूरमा खाने का मन कर रहा है, बहुत दिनों से खीर और चूरमा नहीं खाया। इस पर हीरा देई खींचते हुए बोली, खीर और चूरमा बनाकर भला फायदा भी क्या होगा, समधी आ धमकेंगे, सारा खीर और चूरमा वही खा जाएंगे, हमें तो फिर भी कुछ न पल्ले पड़ेगा। इस पर हरदयाल ने कहा, देखो भाग्यवान, 8 दिन हो गए, 8 दिन में तो समधी साहब के 2 चक्कर लग जाते थे, पर 8 दिनों से वो नहीं आए, इसका मतलब वो आज भी नहीं आएंगे। तुम जल्दी से जाकर खीर और चूरमा बनाओ, फिर हम तीनों जन बैठकर पेट भर कर खाएंगे। हीरा देई ने भी पतीली चूल्हे पर चढ़ा दी और दूध उबाल कर लगी खीर बनाने। खीर भी खूब चोखी बनी, बनती भी क्यों नहीं, खूब मेवा मिश्री जो डाला गया था खीर में। उसके बाद हीरा देई ने खूब घी डालकर चूरमा बनाया। जब सब कुछ बन गया तो तीनों जन खाने बैठे। आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया था। सो तीनों प्यार से खाना खाने के लिए बैठ गए। जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, दरवाजे पर समधी साहब की आवाज आई, समधी साहब राम राम, कहाँ हो। इधर से गुजर रहा था तो सोचा समधिन के हाथ का खाना खाता चलूं। खीसे निपोरता हुआ समधी घर के आंगन में आकर चरपाई पर बैठ गया। अब तो हीरा देई और हरदयाल का कलेजा धक से रह गया। यह तो मुआ फिरा मरा,
अब इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। बहुत दिनों से खीर चूरमा नहीं खाया था, आज बड़े जतन से बनाकर बैठे थे खाने के लिए, यह मुआ फिरा धमका। हीरा देई तो बिल्कुल भी अपनी खीर किसी और के साथ बांटने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपने पति से कहा, देखो जी, कुछ भी करो, कैसी भी करो, आज तो समधी साहब को बिना खाए यहाँ से रवाना करो। आज मैं अपनी खीर और चूरमा किसी को ना दूंगी। इधर हरदयाल के मन में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो भाग्यवान, आज बहुत दिनों बाद हम खीर चूरमा खाने बैठे हैं, तो हम खीर चूरमा खाकर ही रहेंगे। मुझे एक तरकीब सूझी है। मैं जाता हूँ बाहर, समधी साहब के पास थोड़ी देर बैठता हूँ, फिर मैं जोर से आवाज लगाकर तुमसे कहूँगा, अरे भाग्यवान, खाना बना दो। थोड़ी देर बाद मैं भीतर आऊँगा खाना लेने के लिए, तो तुमसे कहूँगा, अरे भाग्यवान, खाना बन गया क्या? तो तुम कहना, बना तो रही हूँ, क्या अपने हाथ पांव जला दूँ? जितनी आग चूल्हे में जल रही है उसी हिसाब से तो खाना बनेगा। इस पर मैं तुझे डांटूंगा, तू मुझसे जुबान जोरी कर लेना। जब तू मुझसे जुबान जोरी करेगी तो मैं लाठी लेकर तुझ पर बरसाना शुरू करूंगा। देख, झूठ मूठ की लाठी बरसाऊंगा। चौखट पर ही मैं लाठियों की आवाज करता रहूंगा और तू जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देना, हाय रे मर गई, मार दिया मुए ने। हमारी इस तरह से लड़ाई होते हुए देखकर समधी यहाँ से चुपचाप चला जाएगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि आज यहाँ खाना नहीं मिलेगा। दोनों पति पत्नी में लड़ाई जो हो गई है। यह सुनकर हीरा देई बड़ी खुश हुई। उसके बाद हरदयाल बाहर अपने समधी के पास गया, अपने समधी की खैरियत पूछी और थोड़ी देर बाद जोर से आवाज लगाते हुए बोला, अरे भाग्यवान, समधी साहब आए हैं, जरा चूल्हा तो चढ़ाओ, कुछ पकवान बनाओ। थोड़ी देर बाद हरदयाल उठा और भीतर जाकर हीरा देई से जोर से पूछा, खाना बन गया क्या? समधी साहब बहुत देर से बैठे हैं। तब हीरा देई ने तरकीब के मुताबिक कहा, अरे बना तो रही हूँ, क्या अपने हाथ पांव जला दूं? जितनी आग चूल्हे में जलेगी उसी हिसाब से तो खाना बनेगा। हरदयाल ने जब यह सुना तो जोर से कड़क कर बोला, अरे निर्लज, तुझे यह नहीं दिखता कि समधी साहब बाहर ही बैठे हैं? अगर उन्होंने सुन लिया तो वो क्या सोचेंगे? मेरी इज्जत तो तू मिट्टी में ही मिलाकर रहेगी। इस पर हीरा देई ने तुनक कर उसे 2-4 जवाब और दे दिए। यह सुनते ही हरदयाल ने लाठी उठाई और चौखट पर बरसाना शुरू कर दिया और साथ ही यह भी बोलता जा रहा था कि बहुत दिनों से सिर पर चढ़ रही है, आज तेरी अच्छे से कुटाई करूंगा तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। इधर हीरा देई, अरे मर गई रे, अरे मार दिया मुए ने, हाय मेरी तो कमर ही टूट गई। इस बुढ़ापे में मुझे इस समधी की वजह से पीट रहे हो, शर्म नहीं आती? ऐसा कह कहकर हीरा देई रोए जा रही थी और घर के बर्तन उठा उठाकर आंगन में फेंक रही थी। समधी साहब ने सोचा, आज तो खाना नहीं मिलेगा, आज तो समधी समदन की लड़ाई हो गई, समदन अब खाना नहीं बनाएगी, इसलिए अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। समधी ने अपना अंगोछा अपने कंधे पर डाला और चुपचाप वहां से खिसक लिया। गली के अंतिम छोर तक जब वह पहुंचा तो उसने देखा, जल्दी जल्दी के चक्कर में एक पैर में ही जूती पहनकर आया है। एक पैर की जूती तो समधी के घर में ही छूट गई। अब वह उसे वापस लेने के लिए मुड़ा। उसने सोचा, अभी तो समधी समदन लड़ ही रहे होंगे, तो तू चुपचाप जूती उठाकर चले आना। इधर हरदयाल ने जब देखा कि समधी साहब तो यहाँ से रफू चक्कर हो चुके हैं तो उसे बड़ी खुशी हुई। उसने हीरा देई की तरफ देखा तो हीरा देई तो जोर जोर से रोए जा रही थी। हरदयाल ने लाठी एक तरफ फेंकते हुए हीरा देई को बड़े प्यार से उठाते हुए पूछा, अरे भाग्यवान, क्या जोर से लग गई? मुझे लगता है 1-2 लाठी शायद तुझे लग गई है। वैसे मैं तो झूठ मूठ की लाठी दरवाजे पर ही बरसा रहा था। यह सुनते ही हीरा देई हंसते हुए बोली, तो मैं ही कौन सा सच्चा रो रही थी? मैं भी झूठ मूठ का ही तो रो रही थी। बताओ कैसा लगा मेरा नाटक? यह सुनकर हरदयाल बोला, अरे हीरा देई, तूने तो कमाल ही कर दिया। आज तो समधी दुम दबा कर भाग गया। अब जा, जल्दी से जा, खीर और चूरमा ले आ, तीनों जन आराम से बैठकर खाएंगे। भूख भी बड़े जोरों की लग रही है। यह सुनकर हीरा देई दौड़कर रसोई में गई और खीर और चूरमा की थाली लेकर आंगन में आ गई। इधर समधी अपनी जूती लेने के लिए घर वापिस आया था। उसने समधी समदन की सारी बातें दरवाजे पर खड़े होकर सुन ली। जैसे ही हीरा देई और हरदयाल ने पहला खीर का निवाला मुंह में डाला, तभी समधी तपाक से बोला,
तो मैं भी कौन सा सच्चा गया था, मैं भी तो झूठ मूठ का ही गया था। अब तो हरदयाल और हीरादई के पसीने छूटने लगे, हाथ वहीं का वहीं रुक गया। समधी मुस्कुराते हुए घर के भीतर आया और चरपाई पर जमकर बैठ गया। अब हरदयाल को मजबूरी में खीर और चूरमे की थाली उसकी तरफ बढ़ानी पड़ी। आज भी बेचारों को खीर चूरमा नसीब न हो पाया समधी की वजह से। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कहानी अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा हौसला इसी तरह बढ़ाए रखें। हमारी कहानी को पूरा सुनने के लिए सभी श्रोतागण का दिल से धन्यवाद।